बेहतर से बेहतर निर्माण करें। तो जिन लोगों ने कमियां रखी उनको मैं यही सचेत करूंगा कि आगामी समय में इस तरह गलतियां ना हो, और जिन विभागों के लोगों ने अच्छी तरह से तैयारी भी की है, जनता की कुछ मुद्दों पर बेहतर सेवा भी की है, उनका मैं जरूर हृदय से उनको बधाई देता हूँ। सभी जानते हैं दिशा की बैठक केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं की निगरानी और समीक्षा के लिए होती है, और मुझे खुशी है 4 घंटे की मैराथन बैठक में जनपद के लगभग सभी माननीय जनप्रतिनिधियों ने, सम्मानित माननीय विधायकों ने, प्रमुख गणों ने, चेयरमैन साहिबानों ने न केवल बैठक को ही सफल किया बल्कि जिले के अलग अलग इलाकों की अलग अलग विभागों से जुड़ी हुई विभिन्न समस्याएं पर गूढ़ न केवल नजर रखी बल्कि पूरी समिति का ध्यान आकर्षित कराया, पूरे जिले के प्रशासन के लोगों का ध्यान आकर्षित कराया। मैं सभी को इस मौके पर धन्यवाद देता हूँ। सर, नरौली और ये बाईपास बन रहा है भंवरनाथ तक, उसको लेकर अनियमितता का मामला आया, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। क्या उसकी भी चर्चा हुई या वो संज्ञान में है आपके? उसका पूरा संज्ञान लेके जो भी उसके लिए बेहतर करना होगा उसको करेंगे। सारी चीजों पे गंभीरता से चर्चा हुई है। जिले में जो रेल की सुविधाएं बढ़ने आने का जो हम सब ने प्रयास किया, हमारे सांसद जी आदरणीय दरोगा सरोज जी, लालगंज के सांसद जी, हम सब ने मिलकर जो वहाँ दिल्ली में संघर्ष किया, यहाँ क्षेत्र में सारे प्रतिनिधियों ने समर्थन किया, उसी का परिणाम है कि रेल की भी सुविधाएं अब जिले में बढ़ने जा रही हैं। सांसद जी, एक सवाल ये है कि आपने जो आज मीटिंग की है उसमें और अधिकारियों के जो डेटा हैं उससे कुछ मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि शिकायतें लोगों की ज्यादा हैं और डेटा जो है वो काफी परफेक्ट नजर आ रहा था आज की मीटिंग में। देखिए, डेटा का तो आप जानते हो यहाँ से लेके दिल्ली तक क्या चल रहा है, उन बातों पे हम नहीं जाएंगे, लेकिन हम ये जानते हैं कि हमारे माननीय प्रतिनिधियों ने कोई ऐसी क्षेत्र की, जिले की लोगों की समस्या नहीं बची जिसकी ओर बहुत मजबूती के साथ, तर्क संगत तरीके से, तथ्यों के साथ बातों को मजबूती से न रखा हो। बहुत सारे यहाँ कुछ विभागों ने डेटा भी गलत दिए हैं, उस पर भी चर्चा हुई और समिति ने बहुत असंतोष व्यक्त किया। सर, इस मीटिंग के कवरेज के लिए क्या आपने मीडिया को मना किया गया था? नहीं, मैंने नहीं है। सूचना अधिकारी द्वारा कहा गया कि मीडिया को सांसद जी ने मना किया है। और सांसद जी हमेशा नीतियों, कार्यक्रमों में, व्यवहार में, आचरण में बहुत पारदर्शी है, इसलिए ऐसा नहीं है। अधिकारियों ने व्यवस्था दी। जब मुझे ये संज्ञान हुआ तो मैंने खुद मीडिया के साथियों को आमंत्रित किया। बाढ़ के लेकर जो चौकियां सर बनाई जा रही हैं, उनकी निगरानियों की बात की जा रही, तो उनपे आपकी निगरानियां कैसे होंगी? जो आपको व्यवस्थाएं बताई जा रही हैं वो सही हो? देखिए, व्यवस्थाओं की सूची ली है मैंने पूछा है कि क्या क्या व्यवस्थाएं दी है, सारी सूची ली है। अब हमारे कार्यकर्ता लोग वहाँ पे देखेंगे कि अगर ये जो भी सूची दी या व्यवस्था बताई जा रही है उसको बेहतर तरीके से सुचारू लागू किया जा रहा है या नहीं लागू किया जा रहा, नहीं लागू किया जाएगा तो हम लोग हैं तैयार। आपके विधायक ने खुद निरीक्षण किया है, चीजों को देखा है, कटान की भी समस्याएं आ रही हैं, तो उसको कैसे हैंडल किया जाएगा? लगातार आज इस पर भी चर्चा हुई। मैं कह सकता हूं कि जिले की कोई गंभीर ऐसी समस्या नहीं जिस पर आज इस बैठक में गंभीरता पूर्वक चर्चा हुई। सर, एक सवाल और ले लेते हैं बिहार से। बिहार में SIR को लेकर के जो विवाद चल रहा है उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, बीजेपी के लोग वोटर लिस्ट में हेराफेरी करना चाहते हैं, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इतनी बड़ी बात कह दी है कि नागरिकता तय करने का अधिकार चुनाव आयोग को नहीं है। ये अधिकार गृह मंत्रालय का है, और मैं नहीं समझता कि चुनाव आयोग ने किन अधिकारों के तहत इस तरह के कानून बनाया, जबकि वो आधार कार्ड जिसको मैं समझता हूँ देश के लगभग सभी लोगों के पास है, हर नागरिक के पास है, और देश की हर व्यवस्था में उस आधार की मान्यता है। तो आधार की मान्यता न देने का औचित्य क्या है? चुनाव आयोग जिसकी नियुक्ति में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा दिया गया हो, चुनाव आयोग को इतने अधिकार दिए जाने को मैं समझता हूं देश के लोकतंत्र के लिए कहीं से उचित नहीं है। क्योंकि अगर सरकार की नीयत खराब न होती तो जो चुनाव आयोग की नियुक्ति की समिति थी, उस समिति से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माननीय चीफ जस्टिस साहब को क्यों हटाया गया? और जब हटाया गया और उस समिति में सत्ता पक्ष की बाहुलता की जा रही है तो कहीं न कहीं चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल है, और मैं समझता हूं माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो सुझाव दिए हैं उसको मानना चाहिए। और आधार है या चुनाव आयोग के पुराने जो कार्ड, एपिक कार्ड जिनको हम लोग कहते हैं, पहचान पत्र जारी किए हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। पहले लगातार पिछले कई सालों से खुद
पहचान पत्र जारी कर रहे हैं, अब कह रहे हैं उसकी मान्यता नहीं है। तो इसका मतलब क्या पिछले पुराने चुनाव सब बेकार थे क्या? कोई तर्कसंगत नहीं है जो बिहार में जिस तरह की मतदाता सूची तैयार की जा रही है। अच्छा, एक चीज उसमें एक और चीज सामने आ रही है कि जिस तरीके से अभी अजीत अंजुम के ऊपर भी एफआईआर दर्ज की गई है, वहां पे जो पत्रकार इस चीज को दिखा रहे हैं उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि बिना फोटो बिना डेटा के ही ये डेटा मेंटेन आपके ऊपर भी होगी। आप ये सवाल पूछ रहे हो, आजमगढ़ में आपके ऊपर भी होगी, लेकिन समाजवादी नहीं घबराने वाले, आप भी ना घबराना। ठीक है। एक सवाल, अगला सवाल है, ओम प्रकाश राजभर के को आजकल धमकी सताने लगी है, तो उसको मुझे जानकारी नहीं, सरकार उनकी है और सुरक्षा बढ़ा ले वो। आज बात आजमगढ़ की यहाँ से लेके दिल्ली तक की सुरक्षा बढ़ा ले। आखिर करणी सेना कौन है? करणी सेना भी तो उन्हीं की सेना है। आज आप इसका मतलब वो अपने गठबंधन में सुरक्षित नहीं है। वन बाय वन। सर, आज आजमगढ़ में सिंचाई की नहरों में पानी नहीं है, खाद की समस्या, इसका आपके जनप्रतिनिधि हैं, प्रमुख वगैरह, उन्होंने भी कहा। उसके लिए क्या तैयारियां हैं, अब क्या निर्देश दिया गया है? देखिए, सरकार जो है केवल बड़ी बड़ी घोषणाएं, बड़ी बड़ी बातें करना जानती है। ये सरकार गंभीर नहीं है किसानों की समस्या को लेकर। भाषण तो इनके सुनो तो 2022 में किसानों की आमदनी दूनी होनी थी, लेकिन दूनी की जगह क्या हालत है। अभी हमारे एक माननीय विधायक अतरौलिया ने कहा कि केवल 3 विश्वा की सिंचाई के लिए 1,000 रुपए का डीजल फूकना पड़ गया। तो आप सोचो किसानों की हालत क्या है। और इस तरह की किसानों के सामने संकट पैदा करने के लगातार प्रयास कर रहे हैं। और मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये जिस तरह की व्यवस्था सरकार देना चाहती है, हर चीज को कॉर्पोरेट घरानों को देना चाहती है। बिजली की व्यवस्था बिगाड़ रही है इसलिए कि भविष्य में उसको प्राइवेटाइज किया जा सके। किसानों को इतना परेशान इसलिए किया जा रहा है कि किसान परेशान होके कॉर्पोरेट फार्मिंग की तरफ बढ़ जाएं। इसीलिए ये किसानों को लगातार सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है, उनको लगातार घाटे का सौदा बनाया जा रहा है खेती किसानी को। ये लगातार षड्यंत्र हैं और इन षड्यंत्रों से हमारे नेता आदरणीय अखिलेश जी लगातार लड़ रहे हैं और हम समाजवादी लोग लड़ते रहेंगे। सर, एक सवाल और, मैं फिर बिहार लेके जाऊंगा आपको। नीतीश सरकार ने 1 करोड़ लोगों को नौकरी देने का वादा किया है, मेरी सरकार बनेगी तब। बस एक छोटा सा रिएक्शन जाऊंगा। नीतीश जी पिछले, जहां तक अगर मुझे याद है तो 2005 से लगभग मुख्यमंत्री लगातार 20 साल होने जा रहे हैं उनको। और 1.5 साल के लिए मांझी साहब थे, वो भी उन्हीं के समर्थन से या सहयोग से थे। 20 साल में अगर उन्होंने दे दी होते नौकरी तो बिहार के बीच छोड़िए, आपके देश के तमाम प्रांतों के लोग रोजगार पा चुके होते। ये केवल चुनावी ढकोसले हैं। जिस गठबंधन में नीतीश जी, जिनके नेतृत्व में है नीतीश जी, उस पार्टी ने, उस सरकार ने भी कहा था 14 में कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। आज नीतीश जी उस बात को फिर कह रहे हैं 11-12 साल बाद। तो पहले 20 साल का हिसाब दें, तब नई घोषणा की बात करें। सर, आज आपकी मोबाइल फोन में रील्स देखते हैं और इस तरह के वीडियो देखते मैं हैं, वहां तक क्या मेरी नजर वहां तक नहीं गई। वीडियो है सर। और अगर वीडियो देंगे तो मैं लिखित तौर पर यहाँ से लेके लखनऊ तक हर स्तर पर शिकायत करूँ, ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो। ठीक है सर। जल जीवन मिशन को लेकर सर क्या किस तरह के निर्देश दिए गए, जो हर घर जल में जीवन मिशन के आपको पता है हर गांव की गली खुदी पड़ी हुई है। मैंने इस मुद्दे को यहाँ भी उठाया है, देश की संसद में उठाया है, तमाम सम्मानित समितियों में उठाया है। हर बार ये कहा गया कि एस्टीमेट का पार्ट होता है सीसी बनना या जो भी रोड टूटी गई है, लेकिन व्यवहारिक तौर पे मैं समझता हूँ, आप लोग भी जानते हो, शायद ही कहीं रोड या सीसी बनी है। तो ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई योजना है। और मैं समझता हूँ जब कभी भी जांच होगी, देश की सबसे भ्रष्ट योजना कोई होगी, सबसे बड़ा घोटाला कोई होगा, तो ये जल जीवन मिशन होगा। क्योंकि इसमें बड़े बड़े लोग आए जा रहे हैं, बड़े बड़े लोग लाए जा रहे हैं। आप समझ सकते हो कहां से लोग आ रहे हैं। सर, एक सवाल, स्कूल मर्जर को लेकर जो विद्यालयों के मर्जर किए जा रहे हैं, उस पे आप लोगों की पार्टी का क्या स्टैंड है? क्या साफ स्टैंड है, किसी भी कीमत पर मर्जर नहीं होना चाहिए। पहले प्रयास होता था, सरकार कोशिश करती थी कि हर मजरे तक स्कूल पहुंच सके, गरीब बच्चों को उनके अपने घर में, अपने गांव में पढ़ाई मिल सके। ये प्रयास होता था हर सरकार का। लेकिन ये सरकार उल्टी सरकार है। ये सरकार मधुशालाओं की दुकानें तो बढ़ा रही है, दारू की दुकानें तो बढ़ा रही है, लेकिन स्कूल मर्जर करके कम किए जा रहे हैं। आजमगढ़ जिले में ही शायद 317 विद्यालय कम करने की बात आज अधिकारियों ने आज स्वीकार की। तो मैं समझता हूँ इस योजना के, इस तरह के मर्जर के हम समाजवादी लोग लगातार खिलाफ हैं और हम लोग संघर्ष करेंगे
कि गांव के गरीबों के, दलितों के, पीड़ितों के, शोषितों के, पिछड़ों के बच्चों को जो पढ़ाई का माध्यम है ये प्राइमरी स्कूल, ये बंद ना हो पाए। हमारा संघर्ष यहाँ विधानसभा से लेके संसद तक चलेगा।